शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली हुआ करता था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर झाड़ झंखाड़ और वीरानगी थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। कई सालों से वह जगह वीरान पड़ी थी, पर न जाने क्यों उस दिन अंशु को वहां जाने की सनक चढ़ गई। अंशु एक साहसी लड़का था, जिसे रोमांच और खतरे की तलाश रहती थी। उसने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में सुना था, और अब वह खुद उस जगह को देखने के लिए बेचैन हो गया था। उसकी दोस्त रीमा ने उसे मना किया। अंशु, उस हवेली में जाने की जरूरत नहीं है। वहां कुछ न कुछ गलत जरूर है। लेकिन अंशु को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अरे वो सब बकवास है, उसने हंसते हुए कहा। चलो एक बार जाकर देख ही आते हैं। रीमा को अंशु की जिद के सामने झुकना पड़ा, और दोनों ने तय किया कि वे उस शाम को हवेली जाएंगे। शाम के समय सूरज ढल रहा था और आसमान में अजीब सी लालिमा थी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंजीर लटक रही थी, और लोहे का भारी दरवाजा जोर से चरमरा रहा था। हवा के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। अंशु ने हंसते हुए कहा, देखा, ये सब महज इत्तेफाक है, चलो अंदर। जैसे ही वे अंदर गए, अंधेरा और ठंडक बढ़ती चली गई। हवेली के अंदर की दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। हर कदम पर फर्श चरमराता था, और दीवारों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रीमा को हर वक्त लगता रहा कि कोई उन्हें देख रहा है। अंशु, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। हमें वापस चलना चाहिए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लेकिन अंशु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम बहुत डरपोक हो रीमा। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और। चलो ऊपर की मंजिल देखते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, हवा और ठंडी हो गई। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा कमरा था, जिसके दरवाजे बंद थे। अंशु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी कमरे के भीतर से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वो क्या था? रीमा की आवाज कांप रही थी। अंशु ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। कोई पुराना सामान गिरा होगा। उसने जोर से धक्का मारा, और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर हर ओर अंधेरा था। अचानक एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। दीवार पर खून से लिखा था, यहां से जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। अंशु के चेहरे से सारी हंसी गायब हो गई। रीमा ने घबराते हुए कहा, अंशु, अब तो यकीन हो गया, चलो यहां से। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वे दोनों झट से पलटे, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। अंशु ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। वे दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन अब हवेली में सब कुछ बदल चुका था। सीढ़ियां अंतहीन लग रही थीं, और उन्हें बाहर का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। रीमा का हाथ अंशु के हाथ से छूट गया। रीमा, तुम कहाँ हो? अंशु ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज का जवाब सिर्फ सन्नाटा था। अब हवेली में अजीबोगरीब परछाइयां चलने लगी थीं। हर कोने से खुसुर-पुसुर की आवाजें आ रही थीं। अंशु के पैर जैसे पत्थर हो गए। उसे रीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हवेली का हर कोना एक जैसे लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और कहाँ जाना है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके गालों को छू कर गुजरा। वह तेजी से पलटा, और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए, और हाथों में खून से सनी चूड़ियां। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज बेहद धीमी और डरावनी थी। अंशु ने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। मब मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, उसने कांपते हुए कहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो दिल दहला दे। उसने धीरे धीरे कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, कोई भी यहां से वापस नहीं जा सकता। अंशु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया, और हवेली से सिर्फ एक चीख सुनाई दी, अंशु की आखिरी चीख। और फिर सब शांत हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो।